हेलो एवरीवन, स्टडी विद मोनिका में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 6th क्लास हिस्ट्री के 9 चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है खाली जगह भरो। पहला है कि तमिल के बड़े भूस्वामी को क्या कहा जाता था? वेलल्ला। वेलल्ला यानी बड़े भूस्वामी, ये दक्षिण भारत में इनको बोला जाता था वेलल्ला। दूसरा है ग्राम भोजकों की जमीन पर प्राय दास और मजदूरों के द्वारा खेती की जाती थी। ग्राम भोजक कौन होते हैं? ग्राम भोजक होते हैं गांव के प्रधान। गांव के प्रधान ये ग्राम भोजक ज़्यादातर उत्तरी भारत में होते थे। तीसरा है कि तमिल में हलवाओं को क्या कहा जाता है? तो इनको कहा जाता है उणवार। ये कौन होते हैं? ये होते हैं साधारण किसान। अगला है कि अधिकांश गृहपति अपने स्वतंत्र व छोटे भूस्वामी होते थे। गृहपति कौन होता है? यानी जो स्वतंत्र छोटे भूस्वामी होते हैं, जिनके पास छोटी छोटी जमीन होती है, उनको बोला जाता है गृहपति। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, ग्राम भोजकों के काम बताओ, वे शक्तिशाली क्यों थे? ग्राम भोजक यानी गांव के प्रधान। ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था, यानी जिसके पास सबसे ज़्यादा जमीनदार जायदाद है उसको बड़ा भूस्वामी बोला जाता था, वो कहलाता था ग्राम भोजक। साधारणतः इसकी ज़मीन पर इसके दास और मजदूर काम करते थे। इनकी ज़मीन पर जो वो खुद काम नहीं करते थे, बल्कि उनके जो गुलाम होते थे, मजदूर होते थे, वो काम करते थे। इसके अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण प्राय राजा भी कर वसूलने का काम इन्हें ही सौंप देते थे। यानी बड़े भूस्वामी होते थे ये, तो इनका प्रभाव होता था। तो जो राजा होता था वो दूसरे लोगों से कर वसूलने का जो काम करवाता था इनसे, वो भी ग्राम भोजकों से ही करवाता था। और कभी कभी ये क्या करते थे, ये न्यायाधीश का और पुलिस का काम भी करते थे। कौन? ग्राम भोजक। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि गांव और शहरों दोनों में रहने वाले शिल्पकारों की सूची बनाओ। यानी जो गांव में भी रहते हैं शिल्पकार और जो शहरों में भी रहते हैं। तो हम देख सकते हैं बढ़ई। बढ़ई बढ़ाई नहीं है, ये बढ़ई है। बढ़ई मतलब लकड़ी का काम करने वाले। बुनकर जो भी या तो सूत काट के जो है कपड़ा बुनने का काम करते हैं, चटाइयाँ वगैरह बुनते हैं, टाट बुनते हैं। कुम्हार होते हैं। कुम्हार जो है जो मिट्टी के बर्तन वगैरह बनाते हैं। सुनार जो सोने का काम करते हैं। मूर्तिकार मूर्तियाँ बनाते हैं। तो ये शिल्पकार जो हैं ये हमें गांव में भी देखने को मिलेंगे और शहरों में भी देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वो है सही जवाब ढूंढो। पहला है कि वल्ले कूप का प्रयोग जो है वो किस लिए किया जाता था? तो इसका हमारा उत्तर होगा जो वल्ले कूप बनाए जाते थे उनका प्रयोग किया जाता था जल निकासी प्रणाली के लिए। जल निकासी यानी जो घर का जो पानी है उसको जैसे नालियों के द्वारा बाहर भेजा जाता है, उसको हम बोलते हैं जल निकासी। दूसरा है कि आहत सिक्के। आहत सिक्के क्या होते हैं? आहत सिक्के किसके होते थे? वो होते थे चांदी के। आहत का मतलब क्या होता है? आहत सिक्के होते हैं जिनको ठोक पीट कर जिनके को जो है बनाया जाता है, उनके ऊपर कोई ना कोई तस्वीर छपी होती है। तीसरा है कि जो मथुरा है वो महत्वपूर्ण क्या था? वो था एक धार्मिक केंद्र के रूप में। वहाँ बहुत सारे मंदिर हमें देखने को मिलेंगे मथुरा में। तो ये एक धार्मिक केंद्र था। जो श्रेणी होती थी वो होती थी शिल्पकारों का संघ। क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं कि पृष्ठ 87 पर दिखाए गए लोहे के औजारों में कौन जो है वो खेती के लिए महत्वपूर्ण रहे होंगे? ये आप एनसीईआरटी की बुक में अपने देख सकते हैं। पेज नंबर 87 पे कुछ लोहे के औजार दिखाए गए हैं। तो वो जो है वो खेती के लिए कैसे महत्वपूर्ण हैं? खेती के लिए जो महत्वपूर्ण औजार हैं उनमें से कौन कौन से हैं? कुल्हाड़ी है, हंसिया हैं। यानी इनका प्रयोग किस लिए किया जाता था? प्राचीन समय में खेती करने के लिए किया जाता था। किसी वस्तु को बिना छुए अगर पकड़ना है तो उसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है? उसके लिए प्रयोग किया जाता है संडासी का प्रयोग किया जाता है। यानी हम डायरेक्ट जो है अपने हाथों से किसी चीज़ को टच नहीं करते, नहीं पकड़ते, बल्कि जो संडासी है उसके द्वारा जो है पकड़ा जाता है किसी भी चीज़ को। जैसे मान लो कोई लोहा है, वो लोहा गर्म है, उसको पकड़ना है तो हम सीधा हाथ से उसको नहीं पकड़ सकते। तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? उसके लिए हम प्रयोग करेंगे संडासी का। यहाँ पर जो आप इमेज देख सकते हो ये संडासी की इमेज है। इसके द्वारा जो है हमें डायरेक्ट किसी भी चीज़ को जो है टच करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इससे हम किसी भी चीज़ को आसानी से पकड़ सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। अपने शहर की जल निकासी व्यवस्था की तुलना उन शहरों की व्यवस्था से करो जिनके बारे में तुमने पढ़ा है। इनमें तुम्हें क्या समानता और अंतर दिखाई देते हैं? हम पढ़ेंगे जल निकासी प्रणाली के बारे में। हमारे शहर में जल निकासी व्यवस्था को जो है योजनाबद्ध तरीके से बनाया गया है। अब हम शहरों में देखते हैं कि जल निकासी यानी घरों का पानी है
वो सीवर के थ्रू जो है जाता है अपने जो घर में जो है हमारे मेन हॉल बने होते हैं, सीवर के थ्रू जो है गलियों में, फिर गलियों को जो है सड़कों से जोड़ा जाता है। तो एक योजनाबद्ध तरीके से जो है फिर उसको जो है बाहर बड़े नालों में भेजा जाता है उस पानी को। तो एक योजनाबद्ध तरीके से काम करती है ये जल निकासी प्रणाली। इसी तरह की जल निकासी व्यवस्था को हमारे बड़े शहरों में अपनाया गया था। ये दोनों ही व्यवस्था जो है वो अनेक प्रकार से समान थी, लेकिन इन दोनों अवस्थाओं में एक अंतर भी देखने को मिला कि हमारी जो व्यवस्था है वो आधुनिक है। आधुनिक मतलब क्या होता है कि जो नए तरीके से किसी चीज़ को बनाया जाता है, जबकि जो पहले वाली व्यवस्था है वो प्राचीन थी, पुरानी थी। प्राचीन जल निकासी व्यवस्था में किसका प्रयोग किया जाता था? कीचड़, ईंट और फेंस का प्रयोग किया जाता था, जिसमें क्या होता था, कीचड़ यानी कच्ची मिट्टी जो है उसका प्रयोग किया जाता था उनको बनाने के लिए। नालियाँ वगैरह जो भी बनाई जाती थी, कच्ची ईंटों का प्रयोग किया जाता था, जो लंबे समय तक जो है काम नहीं कर सकती थी। लेकिन आज की जो व्यवस्था है वो मजबूत चीज़ों से तैयार की जाती है। मजबूत चीज़ों का मतलब हम जैसे सीमेंट का प्रयोग करते हैं, पक्की ईंटों का प्रयोग करते हैं, इसमें लोहे की जो पाइप हैं उनका भी प्रयोग किया जाता है। तो ये क्या होता है कि इसमें जो है ये ज़्यादा समय तक मजबूत है, तो ज़्यादा समय तक टिकी रहेगी, तो इसका प्रयोग हम लंबे समय तक इसको उपयोग में लाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अगर तुमने किसी शिल्पकार को काम करते हुए देखा है तो कुछ वाक्यों में उसका वर्णन करो। संकेत दिया गया है कि उसे कच्चा माल कहाँ से मिलता है, किस तरह के औजारों का वो प्रयोग करता है, फिर जो वो तैयार करता है जिस माल को उसका क्या होता है आदि। शिल्पकार क्या होते हैं? शिल्पकार यानी कोई ना कोई वस्तु वो बनाते हैं, तो उनके लिए कच्चा माल भी चाहिए। हम एक एग्जांपल लेते हैं जैसे बढ़ई का। बढ़ई जो होता है वो लकड़ी का काम करता है, लकड़ी की अलग अलग चीज़ें बनाता है। तो हमने जो है एक शिल्पकार को काम करते हुए देखा है बढ़ई को। वो लकड़ी के रूप में जो है कच्चा टिम्बर क्या होता है? टिम्बर लकड़ी होती है, यानी वो लकड़ी के कोई भी उसको लकड़ी की चीज़ बनानी है तो वो पहले क्या करेगा, मार्केट से वो कच्ची लकड़ी मतलब लकड़ी खरीदेगा। टिम्बर मार्केट में जो है लकड़ी काट कर लाई जाती है। जो टिम्बर मार्केट होती है उसमें जो है लकड़ी देखने को मिलती है, वो जो है जंगलों से काट कर लाई जाती है लकड़ी। वह कई प्रकार के औजार भी जो हमें देखने को मिलेंगे वहाँ, जैसे लकड़ी घिसने वाला रंदा। ये तो है नहीं कि लकड़ी लेके आए और उससे सीधा जो है कोई भी चीज़ बन जाएगी। उस लकड़ी को हमें जो है जो भी चीज़ बनानी है उसकी शेप देनी पड़ती है, तो उसको काटना भी पड़ता है। और उसमें जो रंदा क्या होता है, जिसमें आपने जैसे देखा भी होगा कि दोनों तरफ से घिसा जाता है लकड़ी को, उसको रंदा बोलते हैं। वो प्लेन बना देता है लकड़ी को। लकड़ी काटने वाली आरी और हथौड़ी का उसमें प्रयोग किया जाता है। अब जो तैयार माल होगा, जो बढ़ई कोई भी तैयार माल जो है वो बनाएगा, उसमें वो क्या क्या बनाता है लकड़ी से? मेज बनाता है, कुर्सी बनाता है, पलंग बनाता है, दीवान बनाता है। ये सारी चीज़ें जो वो बनाता है और लोगों तक पहुंचाता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अपने शहर या गांव के लोगों के कार्यों की सूची बनाइए। मथुरा में किए जाने वाले कार्यों में ये कितने समान है और कितने भिन्न है। यानी हम अपने शहर और गाँव में लोगों को देखते हैं काम करते हुए। मथुरा शहर के बारे में हमने पढ़ा इसमें कि किस तरह से वहाँ एक धार्मिक केंद्र है मथुरा, वहाँ के लोग जो है वो क्या काम करते हैं। तो इनमें क्या समानता है, क्या भिन्नताएं हैं। मैं शहरों के परिवारों में स्त्री और पुरुष दोनों को ही काम करते हुए देखती हूँ। स्त्रियां और पुरुष दोनों दफ्तरों और अन्य स्थानों पर काम करते हैं। जैसे बहुत सारे लोग हैं वो ऑफिस जाते हैं या अलग अलग तरह के काम करते हैं। मथुरा यातायात और व्यापार के दो मुख्य रास्तों पर एक महत्वपूर्ण केंद्र था। यानी जो मथुरा है वहाँ पर जो है व्यापार जो है किया जाता था, वो एक महत्वपूर्ण केंद्र पर स्थित है। वहाँ एक धार्मिक केंद्र के रूप में भी वह प्रसिद्ध था। यानी मथुरा में हम देखेंगे कि बहुत सारे मंदिर हैं, उसको बोला जाता है कि एक धार्मिक केंद्र के रूप में भी मथुरा फेमस है। मथुरा बेहतरीन मूर्तियाँ बनाने का भी केंद्र था। यानी यहाँ के जो लोग हैं वो ज़्यादातर क्या बनाते थे, वो यहाँ पर मूर्तियाँ बनाने का काम करते थे। शिल्प कार्य यहाँ पर मूर्तियाँ बनाने का किया जाता था। तो ये थे हमारे चैप्टर 9 के क्वेश्चन आंसर। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें।